अमिताभ बच्चन का जो ट्वीट है, जो जहर से भरा हुआ, विष से भरा हुआ है, मैं यही कहूँगी कि रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें, किस नाग को दूध पिलाया जा रहा है और वो नाग का नेचर विषैला है, वो नाग है, वो डसेगा और शायद अमिताभ बच्चन उसी भूमिका में आज के समय में उतर आए हैं। अमिताभ बच्चन ने जो बोला कि मतलबी भी लोग किसी वजह से होते हैं, तो ये उनके अंदर की जो कहते हैं ना कि अंदर से जो भरा हुआ है वो निकल रहा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी मतलबी पर्सन। अब अमिताभ बच्चन को इस एज में आकर के और इस तरीके का ट्वीट करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उस इंसान के अंदर देखिए, जिसके अंदर विष भरा है, विष वही उगलेगा। जो आप खा रही हैं, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, सारा कुछ उसी तरीके का होता है। मैम, आजकल अमिताभ बच्चन को लेकर तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब हमने आपसे बात की थी तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट किया था अपने ट्विटर पे, जिस पर उन्होंने कहा था कि वही लोग हमारे गलेबान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जिनकी औकात नहीं होती हमें छूने की। उसके बाद जिस तरीके से जो उनकी कॉलर ट्यून लगातार हम 6-7 महीनों से लगातार सुन रहे हैं, उसको लेकर हाईकोर्ट में PIL डाल दी गई है। तो उसके बाद आज सवेरे ही अमिताभ बच्चन एक ट्वीट करते हैं और उनका मतलब मुझे नहीं समझ आता कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया है, बट उनके ट्वीट का मतलब ये है, जिस तरीके की उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी ही व्यक्ति को सुधारने की कोशिश करोगे, ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे, तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। नहीं, सबसे पहले तो मैं औकात की बात जब आती है तो मुझे समझ में नहीं आता कि कौन किसकी औकात को बता रहा है और कौन किसकी औकात को बनाता और बिगाड़ता है। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये, अगर बच्चन की बात हो रही है तो इट मीन्स ये फिल्म इंडस्ट्री की बात हो रही है। तीसरा, आपने ट्वीट की बात की कि एक ट्वीट ऐसा है जो चू चिड़िया कर दी और उसके बाद से पूरे देश में एक अजब सा माहौल हो जाता है। वो जो कीचड़ में पत्थर डाला गया, उसके बाद से हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। चौथी बात आपने करी कि हाई कोर्ट में कोई मिस्टर रेड्डी ने एक PIL डाला है उनके वॉइस को लेकर के, जिसपे वो कोरोना को लेकर के लोगों को बड़ा बता रहे हैं, लोगों को जानकारियां दे रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इनफैक्ट सबों के, अगर इनफैक्ट देखें तो आप सबों के मोबाइल पे ये बाइट सुनने को मिल रहा है उनका। अब बात आती है औकात की। अमिताभ बच्चन की औकात किसने बनाई? मैं पूछना चाहूँगी कि अमिताभ बच्चन से ही मैं सवाल ये तलब कर रही हूँ और देश की जनता, मेरा जो प्रश्न है उस, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो डेफिनेटली मुझे रिस्पॉन्ड करें कि जब अमिताभ बच्चन ही वो पर्सनालिटी हैं जिन्हें कभी एयर इंडिया में रेडियो प्रेजेंटर के तौर पे उनकी वॉइस को रिजेक्ट किया गया था, और उनकी वॉइस को रिजेक्ट किसने किया था? अमीन सयानी ने। और अमीन सयानी की आवाज़ भली भांति लोगों के दिलों और जहन पे आज भी याद है, आज भी उनको हम याद करते हैं और सुनते रहते हैं और सुनना भी पसंद करते हैं। अमीन सयानी ही वो जिन्होंने बिना का गीत माला को दिया। गीत तो बाद में सुनने का मन करता था, आज भी उनकी आवाज़ जब कहीं भी सुनती हूँ तो कानों में एक खनक सा, एक अलग से सा उत्साह पैदा होता है। आज ही अमिताभ बच्चन, दूसरी बात ट्वीट की बात रही कि ट्वीट करना मतलब हो गया, ट्वीट मीन्स क्या है? एक चिड़िया ने चू कर दिया, या फिर अगर मैं अमिताभ बच्चन के लहजे में कहूँ तो अमिताभ बच्चन ने कीचड़ में एक पत्थर मारा है और वो कीचड़ में ही पत्थर मार सकते हैं, क्योंकि अब अमिताभ बच्चन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप देखें, फिल्म इंडस्ट्री में आप जिनको भी देखेंगी, जो भी लोग हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मैं हम सबों की बात नहीं करूँगी, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो IITian भी हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, बिल्कुल सुशांत उनमें से सबसे टॉप मोस्ट पे आते हैं, बिकॉज सुशांत का जो क्वालिफिकेशन था, सुशांत की जो खास करके फिजिक्स को लेकर के देखिए अंडरस्टैंडिंग, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि शायद इन मैटर्स पे लोग ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते, बट एक फिजिक्स को लेकर के जो सब्जेक्ट है, जो एस्ट्रोनॉमी है, उसको लेकर के क्लैरिटी बड़ी कम लोगों की होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो इंटेलेक्ट है, बहुत डेप्थ में जिसका गहन अध्ययन है, जो चीज़ों को समझता है और वो सोचता है, बहुत क्रिटिकल जिसकी थिंकिंग है, वो उन सब्जेक्ट को समझ पाता है। तो सुशांत उस तरीके की पर्सनालिटी थे। और सुशांत के केस में भी इस बच्चन को ले लें या और भी लोगों को ले लें, और जिस तरीके का लहजा इसने उनकी पत्नी जो हैं जया भाद्री ने यूज़ किया था पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे, पार्लियामेंट के डाइस से, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है, वो देश की जनता ने देखा। जहाँ तक मैं बात फिर से आपको बैक लाना चाहूँगी कि ट्वीट करने का मतलब है कि अमिताभ बच्चन ही वो पर्सनालिटी हैं जो कीचड़ में पत्थर मार सकते हैं, क्योंकि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए, उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी, कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। सो इज़ द रीज़न ही वॉज बीइंग रिजेक्टेड। ऑल इंडिया रेडियो से उनको रिजेक्शन मिला था, लेकिन उसके बाद से उन्होंने किसका दामन थामा? उनको रिजेक्शन, एक जो रिजेक्शन है वो पब्लिक के सामने है कि ऑल इंडिया रेडियो पे उनका रिजेक्शन रहा। उनका रिजेक्शन बहुत जगह पे रहा है। जिस एज में उन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया, उस एज को अगर आप देखेंगे और किनके वो पुत्र थे, वो एक
मैं इसमें बहुत डेप्थ में किसी के ऊपर एलिगेशन अनलेस एंड अनटिल आई कम विद अ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स में गवर्नमेंट पब्लिक के बीच में लाऊं, मैं उससे पहले मैं लोगों को सिर्फ मैं इतना बताना चाहूँगी और लोग इसको टटोलें कि किस एज में जाकर के अमिताभ बच्चन ने अपना करियर शुरू किया था और किसके वो बेटे थे। वो बेटे थे तेजी बच्चन के और हरिवंश राय बच्चन की। दोनों ही बहुत अच्छी पर्सनालिटी, मैं कह सकती हूँ अच्छी पर्सनालिटी इन द सेंस कि उनका कांटेक्ट जो था वो गांधी फैमिली से था। हरिवंश राय बच्चन हिंदी के जो ऑफिसर थे, इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारी मिनिस्ट्री थी उसमें थे, और साथ में तेजी बच्चन जो थी वो बहुत ही करीब थी नेहरू फैमिली से, नेहरू जी से, एंड एट द सेम टाइम विद द इंदिरा गांधी। जहाँ तक कि इंदिरा गांधी के बेटे जो थे राजीव गांधी, जो हमारे बीच नहीं, सोनिया गांधी के पति की बात मैं कर रही हूँ, तो सोनिया और राजीव की जब शादी की बात हुई थी तो उसका कन्यादान जो है वो तेजी बच्चन ने ही किया था, जो हमारी हिंदी परंपरा के तहत लोगों को दिखाने के लिए जो कोई उनको चाहिए था एक हिंदू फिगर, तो उसमें तेजी बच्चन को सामने लाया गया था। और तेजी बच्चन के घर पे आकर के ये दोनों अमिताभ और सोनिया रहे भी थे जब वो इटली से इंडिया आई थी। तो इस तरीके का फैमिली का, अब मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि एक बहुत ही जो कहते हैं ना पावरफुल, जो पावर सेंट्रिक जो हमारी फैमिली है हमारे देश के अंदर थी, मैं कह सकती हूँ गांधी फैमिली, उनके साथ इनका किस तरीके का कोलैबोरेशन था, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग थी। उसके बावजूद भी अमिताभ बच्चन ही वॉज स्ट्रगलिंग। वो ऑल इंडिया रेडियो में जाते हैं, वहाँ जॉब नहीं मिलता, बहुत जगह पर इनका फेलियर रहा है। फाइनली इनको किसी ने बताया कि आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ, किसी ने इनको एक छोटा सा ब्रेक दिया और वहाँ से इन्होंने, और किस तरीके से इन्होंने मसला है, लिटरली मैं कह सकती हूँ कि आनंद मूवी का अगर आप देखें उस समय पे राजेश खन्ना जो थे वो टॉप स्टार थे हमारे, और उसके बाद से आकर के अमिताभ बच्चन ने शुरू से, अमिताभ बच्चन जो पॉलिटिकल आप देखें तो कहीं ना कहीं अपना इन्होंने पॉलिटिक्स में भी करियर अपनाया कि जब इंदिरा गांधी नहीं रही तो 1984 में इन्होंने इलाहाबाद से ये चुनाव भी लड़े। उसके बाद से फिर ये अपने टर्म्स पे कहीं ना कहीं गांधी फैमिली को लाना चाह रहे होंगे, तो जो कि वो लोग अगर नहीं आए तो उनके साथ भी उनकी खटपट होती है। तो इस तरीके का पर्सनालिटी तेजी बच्चन और हरिवंश राय बच्चन का बच्चा एक स्ट्रगल करता है और फाइनली कहाँ लैंड करता है। उस समय पे, जिस समय पे ये लोग फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते थे, उस समय पे, मैं उस समय की बात बताऊँ, इस समय पे फिल्म इंडस्ट्री में जाना एक अच्छा डिसीजन या अच्छा एक करियर ऑप्शन नहीं माना जाता था, एक्सेप्ट पैसा, जिसको पैसे की चाह और कुछ भी हम कर सकते हैं। और अमिताभ बच्चन ने कुछ भी किया है। अमिताभ बच्चन ने एक एक अगर इंसिडेंट को उतना याद किया जाए तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने लात मारा है। और इतने अपॉर्चुनिस्ट आदमी, इतना ज़बरदस्त अपॉर्चुनिस्ट आदमी तो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि अब मैंने भी बहुतों को पढ़ा है, बहुत सारे महानायक को पढ़ा है, लेकिन नेहरू को भी मैं पढ़ती हूँ, इंदिरा को भी पढ़ती हूँ, तो मुझे लग रहा है कि उन सब के सामने वो लोग भी कहीं ना कहीं मतलब अमिताभ बच्चन से कुछ शायद प्रेरणा लिए होंगे, राजीव गांधी भी, कि इतना अपॉर्चुनिस्ट आदमी कि महिला से लेकर के कोई पुरुष उनका साथ में काम करने वाला उनका साथी हो, हर किसी को इन्होंने तोड़ा मरोड़ा और अपने फायदे के लिए यूज़ किया। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगी, सहारा के सुब्रतो राय को इन्होंने, क्योंकि ये यूपी से इलाहाबाद से आते हैं, वहाँ पे यूज़ किया। इन्होंने फार्मिंग लैंड लिया जो इलाहाबाद में, उसके ऊपर इनका डिस्प्यूट रहा। का बेटा जो है उसकी शादी जब ऐश्वर्या के साथ होती है, जो हेलीकॉप्टर का यूज़ किया गया था तिरुपति जाने के लिए ऐश्वर्या और अभिषेक का, उसमें भी इन्होंने अनिल अंबानी के हेलीकॉप्टर, तो क्या अनिल अंबानी को इन्होंने क्या कोई पेमेंट दिया होगा? नहीं, ही नोज ऑल सच सॉर्ट ऑफ ट्रिक्स कि मुझे दूसरे को कैसे यूटिलाइज कर लेना है। अमर सिंह मैं कई बार बोल चुकी हूँ, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देश की जनता समझे कि हम जब किसी को महानायक बनाते हैं या जो भी XYZ, उनको महानायक का नाम तो मीडिया ने दिया है, अदरवाइज व्हाट ही हैज़ डन फॉर द कंट्री एंड द कंट्रीमैन, देश के प्रति अगर उस इंसान का अगर लेखा जोखा लिखा जाए तो आप मुझे एक भी ऐसा चीज़ बता दीजिए जो इन्होंने देश के लिए किया हो, इंक्लूडिंग हिज फैमिली। इनकी फैमिली में जो इतना ये गाथा गाते रहते हैं, कभी इन्होंने तेजी बच्चन के बारे में क्यों नहीं बोला? तेजी बच्चन का फिगर भी बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर रहा है। अगर आप देखें तो उनके भी इतिहास को थोड़ा सा पढ़ करके अगर आप गूगल पे भी टटोलेंगे तो आपको मिलेगा कि तेजी बच्चन का क्या कंट्रोवर्सी रहा है। तो अमिताभ बच्चन को एक मैं कहूँगी कि इनका इस उम्र पे आकर के और इस तरीके की बयानबाजी करना, इनफैक्ट आज का ऐसा समय आ गया, कहते हैं अंत भला तो सब भला। अब अंत जब इनका आ रहा है तो कहते हैं ना कि जब किसी की मौत आती है ना, कि जब गिदर की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अगर नहीं समझ है, मौन रहना ज़्यादा बेटर है रेदर देन कि कुछ भी हम मतलब बोलते रहें करते रहें। और इनको कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मोदी जी इसका संज्ञान लें। मोदी जी ने इनको जो गुजरात टूरिज़्म का जो इनको दिया था करने के लिए, जो भी कहे उसका प्रचार
प्रसार करने के लिए, तो इनको लगता है कि पूरी कायनात और पूरी सरकार इनके हाथों में है, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। बट कायनात हो या सरकार हो, हर किसी को देश की जनता बनाती है। देखिए हमारा इतना बड़ा देश है और बाहर से लोग आकर के यहाँ पे अपना किस्मत आजमाते हैं, जिनका यहाँ पे एक एक्टर के तौर पे मैं बार बार एक इंसान का नाम लेती हूँ, इरफान खान का। उसका वजह है क्योंकि दोनों ने साथ में भी काम किया और जिनको इंटरनेशनल लेवल पे भी वो सपोर्ट मिला। इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखें कि उस तरीके का उनको समर्थन मिला, लोगों ने उनके पिक्चर को सराहा। लास्ट सवाल के जिस तरीके से चीज़ें, अब जो भी कोई ट्वीट करता है, आप हो या फिर हम, कोई नॉर्मल पब्लिक भी अगर कोई ट्वीट करती है तो उसके कुछ ना कुछ तो मायने ज़रूर होते हैं। और जिस तरीके के ट्वीट आजकल अमिताभ बच्चन कर रहे हैं तो उसको लेकर भी लोगों की तरफ से काफ़ी सारी बातों का कहना है। अभी कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन ने ये ट्वीट भी किया था कि मतलबी के भी काफ़ी सारे मायने होते हैं, ऐसे ही कोई मतलबी नहीं हो जाता। अब इस तरीके की बातें करना कि अभी जैसे कि मैंने जिस ट्वीट का आपके सामने जिक्र किया कि आप जिसको जितना ज़्यादा सुधारने की कोशिश करोगे वो आपका उतना ज़्यादा दुश्मन बन जाएगा। तो आखिरकार ये किस चीज़ के बारे में, क्या ये उस जनता के बारे में बात हो रही है जो जनता इनको लेकर आजकल सवाल उठा रही है कि क्यों आप सारी चीज़ों पे चुप और सिर्फ कुछ ही मुद्दों पे बोलते हो? अमिताभ बच्चन ने जो बोला कि मतलबी भी लोग किसी वजह से होते हैं, तो ये उनके अंदर की जो कहते हैं ना कि अंदर से जो भरा हुआ है वो निकल रहा है, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज़ ए वेरी मतलबी पर्सन। और दूसरी बात रही कि वो हर चीज़ों पे जो ट्वीट करना, देखिए फेसबुक और इंस्टाग्राम नहीं है, फेसबुक और इंस्टाग्राम लोग हर तरह की चीज़ों के लिए यूटिलाइज करते हैं, बट ट्विटर जो है वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है कि किसी भी मुद्दे को वहाँ पे लाया जाता है, उछाला जाता है, सपोर्ट भी मिलता है उसके ऊपर। आप देखते हैं कि कोई मैटर ट्रेंड कर रहा है। अब अमिताभ बच्चन को इस एज में आकर के और इस तरीके का ट्वीट करना, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि उस इंसान के अंदर देखिए जिसके अंदर विष भरा है, विष वही उगलेगा। जो आप खा रही हैं, आपका चरित्र, आपका स्वभाव, सारा कुछ उसी तरीके का होता है। तो कुछ ना कुछ तो अंदर जरूर ही चल रहा होगा और बहुत ही मतलब ऐसा चल रहा होगा कि अब तो उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि उनके जाने के बाद उनकी विरासत को कौन संभालेगा। अभिषेक बच्चन में वो काबिलियत तो है नहीं। और हमारे बिहार में एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर्मा, कृषि उपजे अपना कर्मा। जो पुत्र की जो वृद्धि होती है कहीं ना कहीं वो पिता का धर्म उसमें जुड़ा होता है। उनके बेटे हैं अभिषेक बच्चन, उनका परफॉर्मेंस हम सब ने उनको कई बार प्लेटफॉर्म पे उनको लाया गया, उनको बार बार एक मतलब चांस दिया गया, बट ही कुडंट परफॉर्म, ही कुडंट प्रूव हिमसेल्फ। ऐश्वर्या के बारे में कुछ बोलना नहीं है, जग जाहिर है। बेटी जो श्वेता है, किस फैमिली से शादी है, नंदा फैमिली से, कैसे शादी हुई, अब उतना किसी के फैमिली में तो मैं नहीं जाना चाहूँगी कि कुछ थोड़ा सा तो पर्सनल मैटर होता है। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो ट्वीट है, जो जहर से भरा हुआ, विष से भरा हुआ है, मैं यही कहूँगी कि रामधारी सिंह दिनकर की 2 लाइनें हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनित सरल हो। देश की जनता को कहना चाह रही हूँ कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुष्य कोमल होकर खोता है। तो देश की जनता को ये बताना चाह रही हूँ कि वो जब किसी भी इंसान को सुनते हैं, समझते, आज जैसे मैं कन्हैया की बात कर रही हूँ कि हर जगह पे उनको सपोर्ट मिल रहा है, व्हाट ही हैज़ डन, व्हाट सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ही हैज। कभी भी वो जाकर के क्या उस क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करते हैं? अमिताभ बच्चन को जिस समय पे मीडिया ने उनको नायक से महानायक का दिया, उस समय जनता समय रहते हुए, अगर आप शोध प्रतिरोध का दौर नहीं चलेगा, आप सही के सपोर्ट में और गलत के विरोध में जब तक जनता नहीं खड़ी होगी। देखिए ये चीज़ देश की सरकार के साथ भी लागू होता है कि आज जो भी किसान आंदोलन चल रहा है, आप उन चीज़ों को समझें कि किसान आंदोलन क्या, किसान आंदोलन के ऊपर इतनी सारी बातें हो रही हैं। लेकिन तो अमिताभ बच्चन की जहाँ तक बात है कि अमिताभ बच्चन जो आप किसको बना रहे हैं, देश की जनता किनको सुन रही है, किनको समझ रही है। हमारे बीच में गोविंदा को भी मतलब एक्टर, उनकी एक्टिंग को भी बहुत सराहा था और किस किस तरीके के डांस को देखा था। तो आप किसको सराह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बाद में आपके लिए कितना विषैला साबित हो सकता है कि किस नाग को दूध पिलाया जा रहा है और वो नाग का नेचर विषैला है, वो नाग है, वो डसेगा। और शायद अमिताभ बच्चन उसी भूमिका में आज के समय में उतर आए हैं। धन्यवाद।